नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सरयू नदी और हमारी टीम पहुंच चुकी है अयोध्या। तीसरे चरण का चुनाव 23 फरवरी को हो चुका है। 23 फरवरी को लोगों ने अपने वोट डाल दिए हैं। अयोध्या में चौथे चरण में मतदान होने वाला 27 फरवरी को। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग हैं, चाय वाले भैया हैं और बोर्ड भी आपको दिख रही होगी। तो ये शहर जो है, इस बार ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये विधानसभा पर सबकी नज़र है। कई पत्रकार आए हुए हैं। शहर का एक अलग मिजाज है। राम मंदिर है, मस्जिद पे भी चर्चा है, हर बात हो रही है। चलिए कुछ लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ के लोगों की क्या जो चीज़ें टीवी में दिखाई जा रही हैं वैसा ही अयोध्या है या अयोध्या में कुछ अलग है। सरयू नदी है, धाराएं बहुत तेज चल रही हैं, तेजी से हवा भी चल रही है। मेरे साथ बने रहिए, हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है माहौल अयोध्या का। हिंदू मुस्लिम का बड़ी यहाँ प्रेम से चल रहा है। कोई दिक्कत गंगा नहीं। जमुनी तहरीर यहाँ चल रही, कोई विवाद नहीं। केवल इन नेता लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये दुनिया का व्यवधान फैलाए रहे हैं। अयोध्या का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में सिर्फ भक्ति का भाव उमड़ जाता है। इस शहर के एंट्री पॉइंट पर लिखा है, पावन नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। लेकिन जैसे जैसे इस शहर से आप रूबरू होते हैं वैसे वैसे आपको पुलिस की नजरबंदी और बैरिकेड्स आम देखने को मिल जाएगी। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के कारण हमेशा चर्चा में बने रहने वाले इस शहर को साफ रखने में सफाई कर्मचारियों का अहम योगदान रहा। आइए जानते हैं इन सफाई कर्मचारियों से योगी राज के 5 साल के बारे में। सरकार से तो खुश तो नहीं है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके बढ़ी है उस तरीके तो नहीं लगता कि जो वेतन हम लोग को मिल रहा है उसमें गुजारा होगा। कितने साल से सफाई करते हैं? 4 साल से। 4 साल से ठेके पे हैं? जी ठीक है। तो ये ठेका जो है नगर निगम के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है? जी जी, नगर निगम। कितनी पेमेंट मिलती है आप लोगों को? एक दिन की दिहाड़ी कितनी है आपके? 302 रुपये। 302 रुपये है ना, यही है। 7826 रुपये आता है मैडम। 78, मतलब आप लोगों का पीएफ वगैरह कटता है? जी जी, वो भी बराबर नहीं कटता है। अच्छा। किसी महीने में कटता है। तो कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? हम करते हैं। अयोध्या में रहते हैं आप? अयोध्या में विकास हुआ है? क्या विकास हुआ बताइए जरा। बहुत विकास हुआ है, राम मंदिर का विकास हुआ है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। अच्छा, आप प्रीस्ट हैं। जो युवा हैं, युवाओं का कहना है कि राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा, रोजगार चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? राम नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अगर राम नहीं रहेंगे तो हमारी भक्ति कहाँ चलेगी? तो आपका कहना है कि भक्ति से ही अब जो होगा रोजगार मिलेगा, बिना भक्ति रहेगी तो राम अपने आप देंगे रोजगार। राम देंगे रोजगार? राम रोजगार देंगे। चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो फैजाबाद के 5 सीटों में से ज्यादातर जो है वो ग्रामीण इलाकों में है। शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा है व्यापार, ज्यादातर लोगों की दुकान है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण के मामले में इस बार लोग भाजपा से थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना है क्या यह नाराजगी वोट में भी तब्दील हो जाएगी या जो लोग नाराज हैं वो सिर्फ शांत होकर बैठ जाएंगे। ये सारी चीजें हमें 10 तारीख को रिजल्ट के दिन देखने को मिलेंगी। मुझे नहीं मिल पाया। कितने साल हो गए हैं? करीब हो गया, ये हमको 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए हैं जी। तो अभी तक कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है? अब हम लोग सरकार से भी आग्रह करते हैं बार बार। कोर्ट नहीं हुआ कुछ तो कोर्ट में मामला है, सिविल कोर्ट फैजाबाद में, लेकिन उसका निपटारा नहीं हो पा रहा। आपको क्या लगता है सरकार कर पाएगी? सरकार ने राम मंदिर तो बना दिया है। किसी से आश्वासन हमको नहीं मिल पा रहा है। योगी सरकार से? किसी से आश्वासन नहीं मिल पहले पा, वाली सरकार से? किसी से नहीं मिल पा रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया? कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाया? जी नहीं। अच्छा, लगभग 7 परिवार हैं। जी। 7 में से इकलौता आपका परिवार है हाँ। जो दलित है। हाँ। ठीक है, कितनी जमीन थी आप लोगों की? हम लोगों की जमीन करीब 2 एकड़ से ज़्यादा थी। 2 एकड़ से ज्यादा थी, मतलब 2.5 एकड़ तक मान लिया जाए। जी। तो क्या लगता है आपको कितना मुआवजा हो सकता था उसका? अब उस समय का मुआवजा जिस समय अधिग्रहण हुआ 30 रुपये स्क्वायर फीट था। 30 रुपये स्क्वायर फीट था? जी जी। तो उस समय आपको मुआवजा कितना मिला था? उस समय मुआवजा हमको केवल जो है 1 रुपया 80 पैसे स्क्वायर फीट से मिला था। 1 रुपया 30 रुपया था, लेकिन आपको मिला 1 रुपया 80 पैसे स्क्वायर फीट से। जी।
तो अब क्या लग रहा है, चुनाव भी चल रहा है, आपको लग रहा है कि इस दौरान कुछ ऐसा, क्योंकि राम मंदिर भी 2024 तक बन के तैयार हो जाने वाला है? केवल यहाँ से लिख करके भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट के, इन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। सरकार को भी यहाँ के अधिकारी लोग भेज देते हैं कि इनकी समस्या हल कर दिया गया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं है मतलब जी। कागजों में दिखाया जा रहा है, हाँ, कागज में दिखाया जा रहा है, रास्ते पे कुछ नहीं है। रास्ते पे कुछ नहीं है। हम भुखमरी के कगार पर हैं, हमारे पास कोई जीविका का साधन नहीं है। जीविका तो वहाँ क्या थी, खेत थी आपकी पूरी? हाँ, कि बाग था हमारा। हाँ, तो उस बाग में क्या करते थे? उस बाग में फलों का बाग था, सभी तरह के पेड़ पौधे लगे थे, उसी से जीविका हमारी चलती थी। अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं, बस ऐसे कहीं कुछ मजदूरी या कुछ ऐसे ही कुछ किया जा रहा है। हाँ, बस। अच्छा, आपका घर जो था वो उस तरफ था, आप इस तरफ आ चुके हैं, मतलब जी। रोड के इस तरफ आ चुके हैं? हाँ, ऐसा रोड क्यों? के इस तरफ आ चुके हैं। केवल हम लोगों को सरकार ने विस्थापित कर दिया है और उतनी ज़मीन हम लोगों को नहीं दिया गया। अभी तक ये मामला पेंडिंग है, लगभग 33-34 साल होने वाले हैं इस मामले जी। को। क्या मुआवजे की रकम कितनी मिली आप लोगों को? मुआवजा तो अभी कुछ नहीं मिला मैडम। पहले जो बात करी गई थी मुआवजे की, वो भी नहीं मिली है क्या? नहीं, जो 68,000 की बात थी वो मिला है? नहीं अभी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला है जी। आपको? अच्छा, कितनी सरकारें आगे कितनी चली गई हैं, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार मुआवजा दे पाएगी आप लोगों को? अब हम कैसे बताएं मैडम, अब जो अगर जो मिलेगा उसी से तो बताएंगे। जैसे जो सरकार देगा उसी को तो बताएंगे कि हाँ ये सरकार हमको दिया मुआवजा। तो बात होती है मुआवजे पर कभी क्या? नहीं जी, अभी नहीं। कोई बात नहीं? मुकदमा चल रहा है अभी, उसका तो नहीं कोनो बात है। मुकदमा चल रहा है जी। किसको वोट करेंगे आप इस बार? अब किसको आगे से बताया जाए। किसको बताना है? नहीं आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी तो आपको मुआवजा मिल जाएगा? अब कौन उम्मीद रखा जाए, जब 30-32 साल से बहुत सरकार आए गए, नहीं मिला तो अब कैसे मालूम हुआ कौन सरकार देगा, ये बताइए। आपको उम्मीद नहीं है लग रहा? अब जे मिल जाए जिसके सरकार के अच्छा, क्या थी उसमें? जैसे एक जन के यहाँ में गई थी, उनका बाग था, आपकी क्या वहाँ क्या थी? खेत के? वहाँ खेत था। कितना खेत है आपके वहाँ पर? अब इसको मैडम पता करेंगे। ध्यान नहीं आपको? नहीं ध्यान, हमारे आए जैसे शादी के पहले ही कुल जब चला उठा होगा तो हम कैसे बताएं। शादी के पहले हुआ था? जी। तो बाद में जमीन किसी के नाम नहीं हुई है? नहीं, उनके बेटे के नाम चढ़ा है। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। जी। आप लोगों के परिवार से दो जनों को मुआवजा, मतलब वो मुआवजा बंटता है? जी। किसी को नहीं मिला है? बाकी अभी परिवार नहीं। कहाँ रहते हैं? वो बगल में है। दोनों परिवार यही रहते हैं? हाँ। तो घर भी आप लोगों का यही था कि घर भी नहीं, यही घर है। शुरू से यही था? जी। जमीन पीछे? अरे तीसरी पुस्त चल रही है आपकी। अयोध्या में कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों पर लोग बात करें, कई पे नहीं भी करें। कई लोगों का कहना है कि वो सिर्फ राशन से खुश है, तो कई लोग जमीन अधिग्रहण के अलावा चौड़ीकरण की जो बात चल रही है, सड़क चौड़ीकरण की बात चल रही है, दबी जुबान से ही सही उस पर बात कर रहे हैं। कईयों का कहना है कि वो उससे खुश है, कईयों का कहना है कि नहीं खुश है। दोनों ही पक्ष देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग रोजगार पर भी बात कर रहे हैं, जिस पर बात नहीं हो रही है। अयोध्या में रामकथा पार्क के नाम पे 1988-89 में ज़मीनें अधिग्रहण की गई कि अयोध्या में रामकथा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें 60 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की गई। 60 एकड़ ज़मीन में कुछ ज़मीनें गवर्नमेंट की यानी कि नजूल सरकार की थी और कुछ किसानों की ज़मीन थी। किसानों में जो है ज़मीनें जो अधिग्रहण की गई उसमें पैसा आज तक नहीं दिया गया है और इसमें 88-89 में जो ज़मीनें अधिग्रहण की गई उसका मूल्यांकन बाज़ार सर्किल रेट जो बाज़ार दर लगाया गया वो दर 7 लाख रुपया एकड़ लगाया गया था। लेकिन यहाँ के जो डीएम थे उन्होंने इस ज़मीन का वैल्यूएशन 68,000 रुपया एकड़ कर दिया। इस 68,000 एकड़ जो दाम उन्होंने घोषित किया उसमें पेड़ थे फल वाले और फूलों के पेड़ थे, ट्यूबवेल थी, कुआं था, बाउंड्री वाल थे, कच्चा मकान पक्का मकान दोनों थे और सबका वैल्यूएशन गलत तरीके से लगा दिया गया। जो केस आज तक पेंडिंग है, बहुत से 90 मुकदमा नंबर 90 है, मुकदमा नंबर 90 है। आज तक ढेर सारे सरकारें बनी, आश्वासन दिया कि हम पैसा देंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जनपद न्यायाधीश के यहाँ, ढेर सारे न्यायाधीश भी बदले, न्यायालय में सिर्फ तारीख ही तारीख मिलती रही
और सरकारें, मुख्यमंत्री भी कई बदले, लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया। और इसमें मांग किया गया कि जो पैसा मूल्यांकन किया गया था 7 लाख रुपया एकड़ 88-89 में, वो पैसा ही मिल जाता, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मिला। जबकि भारत सरकार ने अधिग्रहण 2013 लागू कर दिया कि जो ज़मीनों का पेंडिंग पैसा है वो नए दर से, नए सर्किल रेट से मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई भी मुआवजा मिला नहीं है। अयोध्या में सीधी लड़ाई भाजपा और सपा की है। भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जनता उन्हें राम मंदिर और विकास के नाम पर वोट करेगी। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई है, जनता उनका बहिष्कार करेगी। वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रत्याशी पवन पांडे का कहना है कि सर, मेरा सवाल ये है कि जमीन अधिग्रहण का मामला जो है वो अभी तक है। कल बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, उनका कहना है कि उनकी ज़मीन अधिकृत की गई है, मुआवजे की पूरी रकम जैसा लिखा वैसा नहीं मिल पाई है। तो अगर सपा आती है, उन्होंने कहा कि कई सरकारें आई, कई चली गई हैं, इस बार अगर आती है तो क्या बदलाव होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ठगों की पार्टी है। ये केवल जनता को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। किसानों के साथ गुमराह किया, व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम किसानों को, व्यापारियों को न्याय देंगे, उनका उचित मुआवजा देंगे, उसके बाद अपनी अयोध्या को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। विकास की बात की आपने, भाजपा वाले कह रहे कि हमने विकास किया, राम मंदिर बनाया है, सुंदर घाट बनाए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ट्रस्ट बना रहा है। और आप अपना कैमरा और माइक लेके जरा चलो अयोध्या पूरा टहल के आओ, हमें विकास दिखाओ कहाँ है। हमको तो विकास केवल उनके विज्ञापन में दिख रहा है, जो पैसे दिया जा रहा है, बाकी धरती पर कोई विकास नहीं है। पोस्टर पर लिखा है हमने धरोहर दिए, इसलिए इस बार जनता भाजपा सरकार मांग रही है। इसके बारे में क्या कहना है आपको? बड़ा इसीलिए उनकी जमानत जब्त होती जा रही है। पूरा क्वेश्चन, पोस्टर लगा अयोध्या के एंट्री पॉइंट पे, जहाँ पर ये शुरू होता है फैजाबाद से जब हम अयोध्या की तरफ जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? सपा ने क्या दिया है जो लोग उनको वोट करें? सपा ने जो दिया, इसीलिए लोग वोट दे रहे हैं इस बार सपा को, और इनको भगा रहे हैं। 3 चरण के चुनाव पूरे हो गए, चौथा पड़ रहा है। 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त है, सुपड़ा साफ हो चुका है। और इनका विकास, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का विकास केवल विज्ञापन और टीवी चैनलों तक है, वो भी पैसे के बल पर है। अगर पैसा हटा दिया जाए तो विज्ञापन भी नहीं दिखाएंगे चैनल इनको। सब कुछ आपका कहना है कि सब कुछ विज्ञापन के हिसाब से जो चीज़ दिखाई जा रही है वो एक्चुअल सिर्फ विज्ञापन में है, विज्ञापन और चैनल में है, धरती पे कुछ नहीं है। अच्छा, सपा पे एक बड़ा इल्जाम लगता रहा है, जहाँ भी मैं गई हूँ लोगों का भी ऐसा कहना है, सपा जब भी आएगी सिर्फ यादवों का उदय होगा। सर, आप टंडन है, पांडे जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। वो और अन्य लोगों को गुमराह करने के लिए केवल इस बात का आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मैं पूछूं कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, एक ही विश्वविद्यालय में नियुक्ति हो रही, 14 उन्हीं बिरादरी के हो जा रहे हैं। कितने कलेक्टर, कितने कप्तान, कितने थानेदार किस बिरादरी के हैं, इसकी सूची जारी करें योगी आदित्यनाथ, तब समझ में आ जाएगा कि कौन जातिवादी है, कौन जातिवादी नहीं है। चलिए, विकास की बात करते। कल एक सफाई कर्मी से बातचीत हुई, सुपरवाइजर था, उसने कहा कि हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो गुजरात वालों को मिला है। क्या कहेंगे इस पर? अगर सपा की सरकार, कहना क्या है? सपा की कितनी बार इस बात को बताऊं आपको? सपा की सरकार, कितनी बार आपको बताऊं इस बात को कि मैं गुजरातियों के खिलाफ हूं? मैं चाहता हूं अयोध्या के लोग काम करें, अयोध्या में रहने वाले लोग यहाँ तरक्की करें, विकास करें। मैं अपनी अयोध्या गुजरातियों को नहीं सौंपना चाहता, और मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरी समाजवादी पार्टी लड़ रही है। एक आखिरी सवाल सर, सफाई कर्मचारियों का कहना कि उनको बहुत सैलरी कम मिलती, क्या होगा अगर सपा की सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी कमीशन खा रहे हैं उसमें। ठेके पर ठेकेदार, ठेका प्रथा चल रही है। ठेकेदार लेता है 25,000, सफाई कर्मी को देता है 5-7 हज़ार रुपया। मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक पैसा खा रहे हैं। हमारे नेता ने कहा है, आदरणीय अखिलेश जी ने, हम ठेका प्रथा खत्म करेंगे, परमानेंट नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। अयोध्या में भले ही सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोग सड़क चौड़ीकरण और भूमि अधिग्रहण पर आज भी बात कर रहे हैं। अब बस देखना है कि इसका कितना असर वोट पर पड़ेगा। दरअसल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों में अयोध्या 2 विपरीत लहरों का सामना कर रही है। 2012 में एक लहर के तहत उसने समाजवादी पार्टी के
तेज नारायण पांडे को अपना प्रतिनिधित्व सौंपा था और 2017 में इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के वेद प्रकाश गुप्ता के साथ चली गई थी। इस चुनाव में मुश्किल ये है कि किसी की कोई लहर नहीं दिखती, भाजपा का हिंदुत्व कार्ड भी चलता नहीं दिखता और समाजवादी पार्टी के प्रति बहुत उत्साह भी नहीं दिखाई देता। इस लहरहीन चुनाव में तो साइलेंट किस्म की पार्टियां हैं जिनकी भूमिका बहुत डिसाइसिव हो जाएगी। इनमें से एक है बहुजन समाज पार्टी और दूसरी है कांग्रेस। जीत और हार का फैसला तो निश्चित रूप से भाजपा और सपा के बीच ही होगा, लेकिन उनमें से कौन जीतेगा और कौन हार के परिदृश्य से बाहर होगा, इसका फैसला बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं और बहुजन समाज पार्टी को कितने वोट मिलते हैं। अयोध्या में चुनावी बुखार जब वो तेज होता जा रहा है, पूरी तरह से झंडों से सजा हुआ है अयोध्या। 27 तारीख को चुनाव डाले जाने वाले हैं और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त मैं रोड पर हूं और कई लोग जो है वो मिल रहे बता रहे, अपनी अपनी बात को बता रहे, परेशानियों को बता रहे, जानते हैं क्या है अयोध्या का मूड, क्योंकि यहाँ लहर का बहुत असर पड़ता है। 12 में सपा की लहर थी तो सपा के प्रत्याशी जीते। 2017 में भाजपा की लहर थी, उस वक्त भाजपा यहाँ से जीता। लेकिन इस बार वोटर बहुत शांत है। वोटर को समझ में नहीं आ रहा कि वो किसे वोट करे किसे ना करे, क्योंकि कई पत्रकारों का, वरिष्ठ पत्रकारों का ऐसा कहना है कि वोटर जो है जो भाजपा से खुश नहीं है उसका ये मतलब हम नहीं निकाल सकते कि वो चला जा रहा है सपा की तरफ। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो भाजपा से खुश नहीं है लेकिन वो अपना वोट नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये 5वें चरण में जो मतदान होने वाला उसमें देखने को आपको मिल सकती है अयोध्या में भी।